Assalamu alaikum 8th class. Today we are going to start unit number 3 and this is the lecture number 1 of this chapter. अब इस चैप्टर में जो है वो हमने क्या क्या जो है वो स्टडी करना है, तो वो हम सबसे पहले देखते हैं कि देखना हमने ये है कि स्प्रेडशीट क्या होती है, यानी डिफाइन स्प्रेडशीट, उसका पर्पस जो है वो क्या है। उसके अलावा उसको जो है वो रिकग्नाइज जो है वो हम करेंगे स्प्रेडशीट को। उसके अलावा उसमें जो वर्कबुक है और वर्कशीट के वो क्या होती है। उसके अलावा जो एक्सेल की विंडो है उसके बारे में जो है वो हम स्टडी करेंगे और उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉलम्स क्या होते हैं, रोज़ क्या होती हैं और सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, और उसके अलावा सेल एड्रेस जो है वो क्या होता है। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन यानी डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो हम सीखेंगे कि हम न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डाटा जो है उसको एंटर कैसे करते हैं और डिफरेंट जो डाटा है उस पर डिफरेंट फार्मूलाज और फंक्शंस जो हैं वो कैसे जो है उसमें एंटर करके उसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है स्प्रेडशीट्स डिफरेंट जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं, स्प्रेडशीट को सेव कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इस के सेल्स को सिलेक्ट किस तरीके से करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद उसमें कट, कॉपी, पेस्ट और उसके अलावा फॉर्मेटिंग जो है वो टेक्स्ट की कैसे की जाती है। उसके बाद जो है वो बॉर्डर्स और शेडिंग जो है वो कैसे जो है वो हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है वो रोज़ और कॉलम्स अगर आपने उसमें एडअप करने हैं, इंसर्ट करने हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि चार्ट्स जो हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं और किस तरीके से एक्सेल में जो है वो हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू कि इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में आपने जो है वो क्या स्टडी करना है। Now students, let's start with the chapter and first of all we will discuss introduction to spreadsheet. A spreadsheet is a computer application which is used to display data in multiple cells. कि spreadsheet जो है वो एक computer application है। क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करता है, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरी जो टाइप है दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि यूज़र्स की प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करता है। तो स्प्रेडशीट जो है इट इज़ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले डाटा इन मल्टीपल सेल्स, कि जिसमें डाटा जो है वो बहुत सारे सेल्स में जो है वो डिस्प्ले होता है, यूजली इन अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। 2 डायमेंशनल मीन्स के लेंथ वाइज और विड्थ वाइज, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और अगर हम आम लफ्ज़ों में बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। और ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। ग्रिड हम उस पैटर्न को कहते हैं कि जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो स्प्रेडशीट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल जो है उसका जो है इंटरफेस होता है और उसमें जो है वो हम डाटा जो है वो एंटर करते हैं। ईच सेल कंटेन्स न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डाटा, फॉर्मूले और फंक्शंस। और हर सेल में जो है वो आप न्यूमेरिक डाटा भी एंटर कर सकते हैं, नॉन न्यूमेरिक डाटा भी एंटर कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट फार्मूलाज और फंक्शंस भी आप एंटर करके कैलकुलेशंस जो हैं वो कर सकते हैं। Spreadsheets are frequently used for financial information because of their ability to recalculate the entire sheet automatically after a change to a single cell is made. स्प्रेडशीट जो है वो ज़्यादातर फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं, क्योंकि उनमें जो एक फंक्शन है डैट इज़ टू रीकैलकुलेट, उनकी एक एबिलिटी है कि रीकैलकुलेशंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। यानी अगर एक सेल में आप कोई फार्मूला यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप दूसरे सेल्स में जाते हैं तो वही फार्मूला जो है वो डिफरेंट डाटा के साथ जो है ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी कैलकुलेशंस जो है वो कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और स्प्रेडशीट की जो एक एग्जांपल है डैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। यानी इसका एक्सेल को जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और ये जो वर्जन आप जो पढ़ेंगे डैट इज़ 2007। वैसे मार्केट में अब 2019 और 2020 का वर्जन जो है वो मार्केट में आ चुका है, लेकिन जो आपने स्टडी करना है डैट इज़ 2007। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक दैट इज स्प्रेडशीट की जो है मज़ीद डिटेल जो है वो हम देखते हैं। स्प्रेडशीट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड टू एंटर, एनालाइज एंड कैलकुलेट डाटा फॉर रिकॉर्ड कीपिंग।
यानी स्प्रेडशीट जो है वो हम उसमें डाटा को एंटर करते हैं, एनालाइज करते हैं और कैलकुलेशंस जो हैं वो डाटा पर की जाती हैं। इट स्टोर्स एंड प्रेजेंट्स डाटा इन रोज एंड कॉलम्स, और रोज एंड कॉलम्स में जो है वो डाटा जो है वो डिस्प्ले किया जाता है। डाटा कैन ईजिली बी एंटर्ड, मॉडिफाइड एंड डिलीटेड फ्रॉम इट। डाटा जो है वो उसमें एंटर किया जाता है, उसमें से डिलीट भी किया जा सकता है, और अगर उसमें कोई चेंजेस लानी है तो वो भी आप उसमें ला सकते हैं। इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड प्रोजेक्शंस बेस्ड ऑन डाटा एंटर्ड, और जो डाटा एंटर किया है उसके मुताबिक जो है आप डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। कॉमन स्प्रेडशीट यूजेस इंक्लूड एनालिसिस, चार्टिंग एंड बजटिंग। तो ये एनालिसिस, चार्टिंग और बजटिंग जो है वो उसके कॉमन यूज़ हैं, यानी ये तमाम काम जो है वो आप इसमें कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट, कि स्प्रेडशीट जो है वो किस पर्पस के लिए यूज़ होती है, कुछ तो आप इसमें पढ़ भी चुके हैं। Spreadsheets are used in different fields for variety of purposes like accounting, budgeting, charting, graphic, financial analysis and scientific application। यानी कि कैलकुलेशंस के लिए, बजट बनाने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए, फिर जो फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं उसके लिए, और डिफरेंट साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए जो है वो स्प्रेडशीट को जो है वो यूज़ किया जा सकता है। अब हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि स्प्रेडशीट जो है वो किस किस लिए जो है वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टोर एंड मेंटेन डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म, यानी टेबल की फॉर्म में जो है वो डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। मैनिपुलेट एंड कैलकुलेट डाटा बाय यूजिंग वेरियस फंक्शंस एंड फार्मूले, यानी कि इसमें डिफरेंट फंक्शंस और फार्मूलाज यूज़ करके डाटा को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मज़ीद जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो भी इसमें की जा सकती हैं। रिकैलकुलेट फार्मूला ऑटोमेटिकली व्हेन एवर अ वैल्यू इज़ चेंज और मॉडिफाइड, जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके अंदर एक एबिलिटी है रिकैलकुलेशंस की, कि इसमें अगर आप एक सेल में एक फार्मूला यूज़ करते हैं तो जैसे ही आप बाकी सेल्स में जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द डाटा जो है वो फार्मूला जो है वो रिकैलकुलेशंस करता है, और उस डाटा के मुताबिक जो है वो आंसर उन सेल्स में जो है वो डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट इज़ क्रिएट चार्ट्स, ग्राफ्स टू रिप्रेजेंट डाटा, यानी डाटा जो है वो चार्ट्स और ग्राफ्स की फॉर्म में भी जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्रोसेस एंड डिस्प्ले नीडेड इंफॉर्मेशन बाय सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग एंट्रीज अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश क्राइटेरिया, यानी कि इसमें जो डाटा है वो सॉर्ट भी आप कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब है कि ऑर्गेनाइज डाटा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने डाटा जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है तो वो सॉर्टिंग कहलाएगा। इसके अलावा आप इसमें डाटा फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िल्टर मींस कि आपका जो है जो पूरा आपने डाटा इसमें एंटर किया हुआ है उसमें से कुछ डाटा जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल कि आपने डाटा जो है वो अपनी क्लास का इसमें एंटर किया हुआ है जिसमें नेम्स हैं, एज हैं, एड्रेस है, और आप चाहते हैं कि जो एज 12 के स्टूडेंट्स हैं उनका जो है वो डाटा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ़िल्टरिंग। तो ये थे कुछ यूजेस स्प्रेडशीट के। अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एंड दैट इज़ एक्सेल। एक्सेल इज़ वन ऑफ द पॉपुलर एंड कॉमनली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब जो मोस्ट कॉमनली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो एक्सेल की है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है वो डेवलप की है। एक्सेल कैन बी यूज्ड फ्रॉम होम टू प्रोफेशनल लेवल टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डाटा, क्रिएटिंग मेलिंग लिस्ट एंड क्रिएटिंग बजट्स, यानी एक्सेल जो है वो घर से लेके प्रोफेशनल लेवल तक जो है वो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होती है, जिसमें जो है वो डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म की जा सकती हैं। Excel is an electronic spreadsheet program that can be used for storing, organizing and manipulating data। यानी एक्सेल में जो है वो डाटा स्टोर भी किया जा सकता है, ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है, और डाटा जो है वो मैनिपुलेट मीन्स कि डाटा एंटर आप कैसे करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे करते हैं। ईच स्क्रीन इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल और ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक्सेल की जो स्क्रीन है वो टेबल की फॉर्म में होती है कि जिसमें रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। द हॉरिजॉन्टल रोज़ आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स। जो रोज़ हैं जो कि हॉरिजॉन्टल हैं उनको हम आइडेंटिफाई उसमें जो उसको जो है वो एक्सेल में नंबर्स से जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। और जो कॉलम्स हैं जो कि वर्टिकल होते हैं
वो जो है अल्फ़ाबेट से जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि स्प्रेडशीट में जो है यानी एक्सेल में जो है वो वर्कबुक और वर्कशीट जो है वो क्या होती है। और वर्कबुक इज़ अ फाइल created by Excel spreadsheet application. Excel workbook consists of spreadsheet pages, each of which can include separate data. अब जो वर्कबुक है ये एक्सेल की फ़ाइल है कि जिसमें डिफरेंट जो है वो स्प्रेडशीट पेजेस जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, जिसमें आप डाटा जो है वो एंटर करते हैं। MS Excel 2007 वर्कबुक इज स्टोर्ड विद एक्सटेंशन .xlsx। हर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जो है वो कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है, तो एक्सेल की जो एक्सटेंशन है डैट इज़ .xlsx, यानी जब भी आप कोई फ़ाइल बनाएंगे और उसको सेव करेंगे तो पहले उसका नाम जो है वो आप एंटर करेंगे और उसके बाद जो है उसकी एक्सटेंशन होगी। वन वर्कबुक में कंटेन मैनी वर्कशीट्स, यानी एक वर्कबुक यानी जो फाइल है एक्सेल की उसमें जो है वो बहुत सारी वर्कशीट्स जो हैं वो हो सकती हैं। अब वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट ऑल्सो नोन एज अ स्प्रेडशीट इज़ अ सिंगल पेज इन वर्कबुक, यानी वर्कबुक जो है वो फाइल है और उसके अंदर जो एक सिंगल पेज जो है दैट इज़ नोन एज वर्कशीट। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑन अ सिंगल शीट वे यूज़र कीप्स एंड मैनिपुलेट्स द डाटा। इसमें जो है वो सेल्स होते हैं और उसमें जो है वो डाटा एंटर किया जाता है। वर्कशीट इन अ वर्कबुक कैन बी एक्सेस्ड बाय द शीट टैब्स लोकेटेड एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एक्सेल विंडो। एक्सेल की जो विंडो होती है, जो स्क्रीन होती है, उसके लेफ़्ट कॉर्नर पे जो है वो डिफरेंट शीट टैब्स जो हैं उसके आइकन्स मौजूद होते हैं, तो वहाँ से जो है वो आप डिफरेंट शीट्स जो हैं उनको ओपन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स आर प्रोवाइडेड इन एक्सेल, यानी कि जो एक वर्कबुक होती है उसमें जो है वो 3 वर्कशीट्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट यानी शुरू से उसमें मौजूद होती हैं, लेकिन आप नंबर ऑफ़ वर्कशीट्स जो हैं वो उसमें जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं।